मेरे प्यारे बच्चों, आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानी और इसका नाम है द सिंगिंग डोंकी। तुम तो जानते हो ना बच्चों, पंचतंत्र की कहानियों में जानवर यानी एनिमल्स बोलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसीलिए तो ये कहानियां हम सभी को इतनी पसंद हैं। तो एक बार की बात है, एक था वॉशरमैन यानी धोबी, जो कपड़े धोता है, वॉश करता है, आयरन करता है, लॉन्ड्री हमारी लॉन्ड्री करता है। उसके पास था एक डोंकी। वो सभी घरों से कपड़े लाता और धोता, आयरन करता, फिर सभी कपड़ों को अपने डोंकी के पीठ पर रखकर घर घर जाके वापस कर देता। जो डोंकी था ना बच्चों, उसे बहुत भूख लगती थी, लेकिन वॉशरमैन इतना खाना देता जिससे कि डोंकी की भूख ही नहीं मिटती थी। उसको और ज्यादा खाने का मन करता था। अब वो क्या करे? एक बार डोंकी चलते 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 जंगल में, जानते हो बच्चों किससे मिला? एक फॉक्स से। फॉक्स यानी लोमड़ी। लोमड़ी ने कहा, अरे भाई डोंकी भैया, तुम तो बड़े वीक हो गए हो। पिछली बार मिले थे तब तो तुम तंदुरुस्त थे, हेल्दी थे, अभी तुम्हें क्या हो गया? डोंकी ने कहा, मुझे खाने का मन करता है ना, लेकिन मेरा मास्टर मुझे थोड़ा ही खाना देता है। फॉक्स ने कहा, अरे भाई तो घबराने की क्या बात है, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ बहुत सारे फल, बहुत सारी वेजिटेबल्स लगी हैं। किसान यानी फार्मर्स के फार्म में, उनके खेतों में। और ऐसा कहकर लोमड़ी ले गई खेत में, जहां पर फार्मर्स ने बहुत मजे मजे की सब्जियां, बहुत मजे मजे के फल उगाए थे। देखो ना बच्चों, कितने सारे पेड़ हैं, कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स भी हैं। डोंकी को तो मजा आ गया। उसने बहुत सारी सब्जियां और फल फटाफट खा लिए। ऐसा ही फॉक्स ने भी किया। अब क्या था, अब तो उन्हें पता चल गया। वो रोज रात में खेतों में जाते, वहां पे सब्जियां और फल खाते, और धीरे धीरे करके जो डोंकी था ना बच्चों, वो हेल्दी भी हो गया था। फॉक्स और डोंकी के तो मजे थे, लेकिन जो किसान थे, फार्मर्स, वो बड़े गुस्सा हो जाते। वो सोचते, हमने तो इतनी मेहनत से सब्जियां और फल लगाए, लेकिन पता नहीं कौन आकर इनको खा लेता है। एक दिन की बात है, रात में डोंकी और फॉक्स जब खूब सारी सब्जियां और फल खा चुके, तो डोंकी ने कहा, मेरा मन तो गाना गाने का हो रहा है। तो डोंकी की साउंड क्या है बच्चों? ब्रेन। ई-हो, ई-हो, ढेचू ढेचू। फॉक्स ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना। तुम ऐसा करोगे तो अंदर से सारे किसान आ जाएंगे, फार्मर्स आ जाएंगे, और वो तो बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं हमको। तो डोंकी ने कहा, अरे तुमको क्या पता, मेरे घर के सभी लोग बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मेरा बहुत बड़ा फैन क्लब है, मेरे को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, और तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं गाना गाऊंगा। तो फॉक्स ने कहा, अरे अरे भैया, ऐसा करो, जब तुम इतने बड़े सिंगर्स के फैमिली से हो, तो मैं जरा जाता हूँ, तुम्हारे लिए फल, मिठाई और फूल मालाएं, गार्लैंड्स लेके आता हूँ, मैं जाऊं तब तुम गाना। फॉक्स के जाने पर
डोंकी ने गाना गाना शुरू कर दिया। ईयो ईयो डेचू 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 डेचू। और जानते हो ना बच्चों, तभी सभी फार्मर्स आ गए। उन्हें पता चल गया कि ओहो, यही डोंकी है जो हमारे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लेता है। डोंकी ने देखा तो वो भागा वहां से और पहुंचा जहां पे फॉक्स थी, और उसने कहा कि भैया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आज वो फार्मर्स ने मुझे पकड़ लिया होता तो भैया फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाती। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये थी कहानी द सिंगिंग डोंकी की। पंचतंत्र की कहानियों में एनिमल्स बोलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और हमें सीख भी दे जाते हैं। तो देखो, अगर हमारा किसी भी चीज का मन करता है ना, तो हमें सोच विचार के काम करना चाहिए, नहीं तो सिर्फ मन की बात मानकर हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये थी कहानी द सिंगिंग डोंकी की। थी ना मजे की कहानी।